नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन फिर भी बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है कि पैसा तो इनकम का बहुत सारा साधन है लेकिन फिर भी इनकम कहाँ आ रहा है, आपको दिखता ही नहीं है। और महीने की 15-20वें दिन में ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो गया है और किसी और से आपको उधार लेना पड़ता है। किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, कौन कौन सी गलती है जो कि महिलाओं के द्वारा हो जाती है, जो जिससे कि पुरुष जो है आगे बढ़ते बढ़ते भी वो पीछे हो जाते हैं। आज के वीडियो में हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात किया जाए कि जिस घर में महिला बहुत देर तक सोई रहती है, देर तक कहा जाए कि 7 बजे बज गया, 8 बज गया और देर तक वो सोई रहती है, उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को माँ लक्ष्मी की दर्जा दी जाती है, तो माँ लक्ष्मी का कुछ रूप भी उनमें जरूर होना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक सोई रहती हैं तो कहीं ना कहीं कुल लक्ष्मी का वास आप में है, तो इसीलिए चाहती है कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, बरकत रहे, पति कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाए, ऊंचाई तक पहुंचे। तो ऐसे में कुछ कार्य ऐसा भी करना चाहिए जो कि कहा जाए कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाता है और घर में माहौल जो है बहुत ही अच्छा रहता है। वो होता है कि सुबह सवेरे अगर आप उठती है, सूर्य देव को जल डालती है, घर के मुख्य द्वार पे आप पानी का छिड़काव करती हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि दिनचर्या में शामिल है, ऐसा अगर आप करती हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, खुशनुमा होगा और कहीं ना कहीं पति जहां भी जाएंगे कामयाबी ही उन्हें मिलेगी। तो सुबह सवेरे आपको जल्दी उठना है। घर में थोड़ा सा जो भी झाड़ू वगैरह लगा ले, हो सकता है आपके घर में मेड हो, काम वाली हो, लेकिन फिर भी वो 9 बजे आती है, 8 बजे आती है, तब तक घर को बासी आपको नहीं रखना है। थोड़ा सा आपको जो पोछा आपको नहीं मारना है, लेकिन झाड़ू जरूर से जरूर दे दे, यानी घर को बासी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। मुख्य द्वार पे आपको झाड़ू नहीं करना है लेकिन पानी का छिड़काव जरूर से जरूर कर ले। ऐसा अगर करती है तो धीरे 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 स्थिति जो है आपके काबू में आने लगेगा। ठीक है। दूसरे अगर पॉइंट की बात किया जाए कि सूर्य देव को अर्घ यानी जल जरूर से जरूर दे। सूर्य देव को जब भी आप जल देती हैं तो खाली पानी आपको नहीं देना है। तांबे का लोटा है तो अति उत्तम। तांबे के लोटा में आपको थोड़ा सा लाल चंदन हुआ, रोली हुआ, लाल पुष्प हुआ, अक्षत हुआ, ये सब डाल के सूर्य देव को अर्घ दे और सूर्य देव को 12 नाम जो है वो आपको जपते रहना है। यानी सूर्य देव को जब भी आप जल देती हैं तो धारा से आपको सूर्य देव को देखना है। हो सकता है बहुत धूप है आप नहीं देख पाती, लेकिन थोड़ा देर के लिए भी सूर्य देव को जरूर देखें और आंख बंद करके आपको पूजा नहीं करना है। ध्यान से, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आंख बंद करके ही आपको पूजा करना है। सूर्य देव को एक बार दर्शन जरूर से जरूर कर ले और 12 नाम नहीं याद है तो ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरीके से 12 बार आपको जाप करना है। ओम सूर्याय नमः इस तरीके से, यानी 3-3 4-4 बार भी अगर चार नामों का अगर जाप कर लेती हैं 3 बार तो भी 12 बार हो जाता है। तो ऐसे करते हुए ही आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। ये करने से एक तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। घर में सभी की शारीरिक स्थिति, कभी कभी होता है कि घर में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं और पैसा बीमारी में बहुत ज्यादा लगता है, तो ये सब धीरे धीरे सुधरने लगेगा। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप खाना बनाती है, किचन में घुसती है, तो याद रखिए जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। रात में ही सारा बर्तन साफ सुथरा करके, किचन हमेशा साफ सुथरा करके रखें। किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो किचन सुबह उठने के बाद सबसे पहले अगर बासी बर्तन पे नजर जाता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान जरूर देना है। और भारी बर्तन में कहा जाए कि आपको तवा हुआ या फिर कढ़ाई हुआ रात में ना धोए, सुबह में धो ले, लेकिन और सारा बर्तन साफ सुथरा कर ले। गैस के ऊपर भारी बर्तन रख के आपको नहीं सोना है। यही सब बात है जो कि गलती से हो जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को आदत नहीं रहता है और उनको ऐसा लगता है कि सुबह में धोएंगे, रात में बहुत ज्यादा थक गए। तो जितना भी हो सके बर्तन को बाहर निकाल दे। अगर आपको मन नहीं भी है तो भी बर्तन को थोड़ा बाहर निकाल दे, या फिर किचन को नहीं ज्यादा साफ सुथरा करना चाहती है तो गैस हमेशा साफ सुथरा, सिंक में बर्तन भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर आप करना स्टार्ट कीजिएगा तो धीरे धीरे ये आपका हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा और किचन आप हमेशा साफ सुथरा करके ही सोएंगी। चौथे पॉइंट की बात किया जाए कि रात में जब आप सोने जाती हैं तो किचन को बिल्कुल सूना करके आपको नहीं सोना है। किचन जैसे कि आप खाना पीना खा ली तो 1 रोटी और 1 गिलास पानी ढक के आपको रख देना है। पितृ लोगों के लिए कहा जाए, देवता पितृ के लिए कहा जाए, जिसके लिए भी कहा जाए, क्योंकि 1 रोटी अगर रखती हैं तो ऐसा लगता है कि जो किचन है आपका बिल्कुल सूना नहीं है, बिल्कुल उपवास नहीं। हो सकता है देवता पितृ कोई भी आए तो उनको अच्छा लगेगा या फिर
वो जो पानी है, वो जो रोटी है, सुबह जो आपको गाय को दे देना है, कुत्ता को दे देना है, बाहर निकाल देना है, पानी जो है पेड़ पौधा में आपको डाल देना है। लेकिन इस तरीके से सूना करके आपको नहीं सोना है। अगर रोटी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी खत्म हो गया, तो एक चावल के दाना भी आपको रख के, एक गिलास पानी रख के, बहुत सम्मान पूर्वक आपको किचन में ढक के रख देना है, ठीक है। ऐसा अगर आप करती हैं तो धीरे धीरे आपकी जो बरकत है वो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसी गलती है जो कि जाने अनजाने हो जाता है। कुछ महिला आलस भी करती है कि आज नहीं कल करेंगे, सुबह नहीं शाम करेंगे, रात को नहीं सुबह करेंगे। इस तरीके से अगर टालते रहती है तो यही उनका आदत हो जाता है और धीरे धीरे इसी में वह रहने लगती है। और कहाँ बरकत होता है, कहाँ बरकत घटता है, यही कारण ही होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। और घर से एक रोटी प्रतिदिन गाय का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आसपास गाय है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी उनके नाम से एक रोटी आपको निकाल देना है। उसके बाद बाहर आपको रख देना है, चाहे कौवा खाए, चाहे पक्षी, कुछ भी कोई भी खा ले, लेकिन नाम से गाय का एक रोटी आपके घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा करती हैं तो दिन प्रतिदिन आपका स्थिति जो है बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो ये सब कार्य आप जरूर करें। साथ ही अगर पति कभी भी बाहर जाए तो पति के तुरंत जाने के बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखें, मैं बार बार बताती हूँ कि जब भी पति बाहर जाए या फिर घर का कोई भी मेंबर बाहर जाए तो तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना है। स्नान तभी करता है जब बहुत अशुभ समय होता है कि कोई बाहर गया और तुरंत स्नान कर लिए। ये सारा आप समझ चुके हैं, क्योंकि हर बात को खुलकर बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जब भी आपकी ननद बाहर जाए या फिर घर से कोई भी बाहर जाए तो तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे दादी नानी हमेशा ये बात सिखाती थी कि कोई भी घर से बाहर जाए तो तुरंत आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर वेट करें। बच्चे स्कूल गए तुरंत हम लोग काम में स्टार्ट कर देते हैं और झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। वेट करें, जब भी कोई चला जाए 10-15 मिनट के बाद ही आपको घर में झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। साथ ही शाम के समय यानी बराबर जब बेला होता है उस समय आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए। बराबर समय में देहरी पर आपको खड़े होकर खड़ा नहीं होना चाहिए या फिर रोना नहीं चाहिए। शाम के समय घर में अशांति नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये सब बात को ध्यान रखें, क्योंकि शाम वो समय होता है जब कहा जाता है दिन का मिलन होता है। तो इस समय छोटी छोटी गलती जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय अपने घर से किसी को सुई हुआ, दूध हुआ, सफ़ेद चीज़ हुआ, नमक हुआ, कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी स्थिति खराब है। लेकिन ये सब जो है आपको कोई अगर मांगने भी आए तो आपको नहीं दिया जाता है। बहुत पुराने ज़माने से ये सब हम लोग सुनते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्थिति और भी खराब होने लगता है। पैसा तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन घर में बरकत नहीं होता है, सुख शांति नहीं होता है, समृद्धि नहीं होता है। तो ये सब कार्य महिला करती है, जाने अनजाने हो या फिर आलस की वजह से हो, ये सब गलती वो करती ही है। और इसका भरपाई जो है पुरुष को करना पड़ता है कि कितना भी वो मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो 100% नहीं आता है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं बताए आप ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं वीक में एक बार वीडियोस जरूर डालती हूँ कि घर में बरकत कैसे नहीं होता है। कुछ भी फैमिली से संबंधित, परिवार से संबंधित, जो कि हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। हर कोई चाहता है कि घर में सुख समृद्धि बरकत रहे। तो इसके लिए ये सब कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल, सुझाव या डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।